वो सुबह घर पर आके फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के बाद बाजार में स्वर्णकार राधेश्याम ने काफी धन कमाया। वही धन आज बेटों के लिए जान का दुश्मन बन गया। अभी कुछ दिन पूर्व विक्रम तोमर की संपत्ति अपने नाम कर रास्ते से हटा दिया। अब बेटी पत्नी ने थाने में भाई और भतीजों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया, तो अब पत्नी बच्चों को रास्ते से हटाने की तैयारी। न्याय के लिए तड़पता परिवार, गिरते आंसू, कोई सुनने वाला नहीं। समथिंग क्या घर से खाना खाकर ये कह के निकल गए कि वो अपने भाई से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो वो वहाँ से वो गए हैं और मम्मी ने मेरी रोका भी है उन्हें, कि मम्मी ने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप वहाँ पे सारे आदमी होंगे, तुम जाके क्या करोगे। और ये कहकर वो मतलब चले गए हैं वहाँ पे। उन्होंने उनके भाइयों ने उन्हें वहाँ पे बुलाया था। तो जब काफ़ी समय हो गया है, जब पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मेरा छोटा भाई अभिनव वहाँ पे गया है और वहाँ पे जो गेस्ट हाउस का शटर था वो आधा खुला हुआ था। तो वहाँ पे उसने लोगों से मतलब शटर खुलवाया है और फिर जब वो अंदर गया है तो वो एकदम अंधेरे में एकदम अंदर जाके वो वहाँ बिल्कुल बेहोश, एकदम मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। और वहाँ पे एक पॉइजन की शीशी मतलब आधी पड़ी हुई थी। तो उसने तुरंत मम्मी को, मुझे फ़ोन किया है और हम तुरंत वहाँ पे गए हैं। फिर हम पापा को सरकारी अस्पताल लेके गए, फिर वहाँ से उन्हें फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया, वहाँ से आगरा लेके गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो उनके भाई हैं, ये सीधा सीधा एक मर्डर है, जो एक प्री प्लान मर्डर है। और मेरे पापा को काफ़ी टाइम से धमकियाँ दी जा रही थी, उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, वो मतलब इतना डराया धमकाया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि हाँ, उनसे ये और धमकी दी जा रही थी कि पुलिस तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो पूरी कोतवाली खरीद लेंगे। ये उनके शब्द थे, ये उन्होंने कहा है, वो पूरा थाना खरीद लेंगे, ये उनके शब्द हैं। और मतलब इतना मतलब हम इतने दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमें न्याय चाहिए। उनके भाई अमर सिंह और उनके बेटों ने मिलकर कर दी है और हमने इसकी मतलब हमने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं और इसकी पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमें न्याय चाहिए। उन्होंने हमारी रिपोर्ट तो लिख दी है 302 की तहत, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वो हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हमें रोज धमकियां आ रही हैं और उन्होंने मतलब गेस्ट हाउस हड़पने के चक्कर में हमारे पिताजी की उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने षड्यंत्र तहत मेरे पिता की हत्या की है और वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। ये कह के गए कि वहाँ पर अपने भाई अमर सिंह से बात करने जा रहे हैं, अमर सिंह और उनके पुत्र वगैरह से बात करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी, और तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि तुम क्या करोगी आदमी लोगों के बीच में जाकर, तो मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं बात करूँगा। मैंने बहुत उनसे कहा मैं चलूँगी, लेकिन वो मुझे साथ में ले नहीं गए। और उसके बाद जब काफ़ी समय हो गया तो मैंने अपने बेटे अभिनव से कहा, समथिंग 5:45 वो बज गए थे, तो मैंने अपने बेटे से कहा पापा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, बेटा जाओ देखो जाके कौन कौन है वहाँ पर, क्या बातचीत हो रही है। तो बेटे को हमने भेजा है वहाँ पर। तो बेटे ने देखा थोड़ा सा शटर खुला हुआ था, तो और आस पड़ोसी लोगों से करके शटर ऊंचा किया है। वहाँ पे देखा बिल्कुल अंधेरे में, गली में अच्छी अवस्था में वो डले हुए थे। बेटे ने तुरंत मुझे फ़ोन किया घबरा के कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे ही डले हुए हैं, मुझे लगता है किसी ने उनको मार दिया, कुछ बिल्कुल बेहोश डले हुए थे अच्छी अवस्था में। फिर मैं तुरंत ऐसे ही गई, मैं और मेरी जो ननद है अनीता, मैं दोनों लोग ट्रेन से गए। रास्ते मुझे एम्बुलेंस मिली, मैंने हाथ से रोका कि एम्बुलेंस को रुकवाया, फिर वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे फिर सब लोगों के द्वारा उनको एम्बुलेंस से उसमें एम्बुलेंस में लिटाला, फिर सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया गया फिरोजाबाद से फिर आगरा ले गए हैं उनको। और जो हमारे पति की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, क्योंकि उनको धमकियाँ काफ़ी सालों से उन्हें दे रहे थे। वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, उनकी दवाइयाँ चल रही थी बराबर, इसलिए मैं उनको अकेले जाने भी नहीं दे रही थी। इन लोगों ने उनको साजिश के तहत बुलाया और फिर उनका मर्डर किया। जो भी है पुलिस अपनी कार्रवाई करे और देखे कि क्या हुआ है। पुलिस कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं? मुझे तो कोई संतुष्ट नहीं है, खुलेआम सब ये घूम रहे हैं और मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हमारा तो पति चले गए, हमारे तो भी 24 साल भी नहीं शादी की हुई, सारे बच्चे हमारे को आ रहे हैं पढ़ने वाले, कोई कमाने वाला घर में नहीं है।